दोस्तों आप कैसे हैं। आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज करेंगे 10th क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है सोशल साइंस का 20+ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कौन सा कोयला सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। ऐसा कौन सा कोयला है जो कि सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। कौन सा में पाया जाता है। तो कौन सा है, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा आपका एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट में क्या कठोर कोयला है पाया जाता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्या है, मोनाजाइट रेत में से कौन सा खनिज पाया जाता है। क्या है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो क्या है ऑप्शन, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला। क्या हो जाएगा आपका कोयला। क्या है, कोयला में पाया जाता है। क्या है, मोनाजाइट रेत में पाया जाता है खनिज। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो का अंत तक बने रहे ताकि 20+ क्वेश्चन करेंगे और सोशल साइंस का जितना भी MCQ क्वेश्चन बनेगा हम वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो हमसे जुड़े रहे। तो चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल नहीं है। क्या है, नगदी फसल नहीं है निम्नलिखित में। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम बुक से भी उठाए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है, चाय, कॉफी, तरबूज, गेहूं। तो क्या हो जाएगा आपका क्या होगा, गेहूं क्या है, नगदी फसल नहीं है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्या निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण, यानी कौन सा खरीफ फसल, इसमें कौन सा, बस ये सिंपल सी बात बोल रहा है। ये बस क्वेश्चन तो घुमा के देता है एग्जाम में। क्या घुमा के पूरा क्वेश्चन देता है। तो आपको समझना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण है। तो उदाहरण मतलब कौन सा खरीफ फसल है, यही तो पूछ रहा है। तो क्या होगा, गेहूं, चावल, तरबूज, सरसों। तो क्या होगा, चावल क्या है, खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसलें क्या है, चावल है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगला, क्या चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान, यानी चावल जो भारत है, भारत में चावल उत्पादन कौन सा स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऑप्शन दिया, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, द्वितीय। क्या है, द्वितीय स्थान है भारत में चावल उत्पादन का सर्वोत्तम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कोयना बांध, यानी कोयना बांध है, कोयना बांध डैश में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। कौन सा सबसे बड़े बांधों में से एक है, कहां पे, कौन सा जगह में कोयना बांध, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। हम इंग्लिश में लिख दे, एग्जाम में क्या हिंदी में रहेगा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा आपका होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या, कोयना बांध में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। ठीक है, महाराष्ट्र में। तो आपको समझ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 7वां क्या है। क्या रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। जो रिहंद बांध है रिहंद नदी पे ही स्थित है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। जो डैश की सहायक नदी, यानी इसकी सहायक, रिहंद नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो कौन सा आपका होगा, सतलज नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो कौन सा नदी होगा, सोन नदी। क्या है, रिहंद नदी की सहायक नदी है, यानी 7 में। तो आपको 7 क्वेश्चन हम अभी करवा दिए अगले। तो चलिए हम 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए अगले तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां। क्या कौन सा धात्विक खनिज है, ऐसा कौन सा धात्विक खनिज है जो पाया जाता है। तो कौन सा होगा, तांबा, चांदी, लोहा, सोना। कौन सा सही होगा, क्या तांबा क्या धात्विक खनिज है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, 9। भारत की इस्पात नगरी कहा जाता है, यानी भारत की कौन सा ऐसा शहर है जो जिसको क्या इस्पात नगरी कहा जाता है। इस्पात यानी इस्पात वहां पे पाया जाता है। कौन सा होगा, धनबाद, भोपाल, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा सही ऑप्शन, क्या है जमशेदपुर में। क्या जमशेदपुर को क्या इस्पात नगरी कहा जाता है। भोपाल, ये धनबाद क्या है मेरा, धनबाद जो है कोयला का खदान, यानी डायमंड सिटी कहा जाता है धनबाद को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 20 से भी हो गया। तो अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्या वंदे मातरम की रचयिता कौन है, यानी वंदे मातरम की रचयिता किसने लिखा है, कौन लिखा है। तो सही क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, बी क्या है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्र बिष्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसे बंकिम
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा वंदे मातरम के रचयिता कौन है। वंदे मातरम यानी इंडिया का नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। ज्वारीय वन पाए जाते हैं, यानी कौन सा ऐसा जो ज्वारीय वन पाया जाता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, क्या है, डेल्टाई क्षेत्र, केरल, AB, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या होगा, डेल्टाई क्षेत्र में क्या है, ज्वारीय वन पाया जाता है। वन यानी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वां क्या है, अमेरिका की खोज किसने की थी। जो अमेरिका देश यानी USA, उसकी खोज किसने किया, किसने करवाया। तो क्या है, वास्को डी गामा, कोलंबस, पायस, अब्दुल रजाक। तो सही क्या होगा, कोलंबस। कोलंबस क्या है, ये क्या अमेरिका की खोज यानी क्या है, ये देश यानी जो क्या है समुद्री यात्रा किया था। ठीक है, समुद्री यात्रा करके समुद्री मार्ग को ये खोजा था, क्या है, कोलंबस। ठीक है, क्योंकि तो देश तो पहले था पूरी दुनिया में, तो पता नहीं था यूरोप वाले क्या है, ये कोलंबस क्या है खोजा था समुद्री मार्ग से। ठीक है, जैसे क्या है भारत का खोज, जैसे बोलता है कि भारत की खोज किसने किया था, तो क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा, क्या उसने समुद्री मार्ग को खोजा था, भारत का नहीं खोजा, क्या समुद्री मार्ग का खोजा था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का खोज किसने किया, तो क्या वास्को डी गामा खोजा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 13वां, किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था, क्या है, गेरिबाल्डी, बी बिस्मार्क, सी मैथ्सिनी, डी क्या ड्यूक मेटरनिक। तो क्या होगा, ड्यूक मेटरनिक ने कहा है कि फ्रांस छींकता है तो यूरोप, पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन था, यानी संयुक्त जो इटली था, यूरोप में क्या है देश इटली है, तो ठीक है, तो उसका राजा उस समय कौन था, यही पूछ रहा है। तो क्या है, ज्यूसेफ गैरिबाल्डी, बी काउंट, ई इमैनुअल द्वितीय, डी जियोसेपे। तो क्या सही होगा, इमैनुअल द्वितीय क्या है संयुक्त इटली का राजा था। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन हम देखते हैं वीडियो, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी सर्वाधिक, कौन सा ऐसा राज्य है जो जनसंख्या सबसे कम है। तो कौन सा राज्य होगा, क्या यूपी यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो कौन सा ऐसा राज्य है, क्या होगा, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या। उसके बाद क्या होता है, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी हुई थी, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, कब नहीं पूछ भी सकता। ठीक है, तो हम बोल दिए कब हुई। तो क्या है, 1 जनवरी 2015, 2 जनवरी 2014, 3 मार्च 2020, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, 1 जनवरी 2015 क्या नीति आयोग की स्थापना हुई, यानी गठन हुई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। ऐसा कौन सा खनिज है जिसे काला सोना कहा जाता है, यानी ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो कौन सा होगा, कोयला, चांदी, हीरा, AB, यानी A और B दोनों। तो कौन सा होगा, कोयला, यानी कोयला इसे क्या है काला सोना कहा जाता है, कोयला को। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब भारत में सबसे ज्यादा अधिक सर्वाधिक कोयला कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या है, धनबाद यानी झारखंड में। ठीक है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम, यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो शिशु मृत्यु दर कम है। तो कौन सा होगा, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। कौन सा सही होगा, केरल जो क्या है भारत में शिशु मृत्यु दर की सबसे कम संख्या पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 19वां, क्या नीलगिरी पर्वत स्थित है, यानी नीलगिरी पर्वत उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा, दक्षिण भारत में क्या है नीलगिरी पर्वत स्थित है, तमिलनाडु और क्या है कर्नाटका के बीच में जो है वही पर्वत है, वहीं पे स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। जो अमेरिका मतलब USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो कब मनाया जाता है, 4 जुलाई, 15 अगस्त, 3 जुलाई, 16 अगस्त। तो कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले और भी क्वेश्चन लाएंगे वीडियो, तो चैनल को हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।